अस्सलामुअलैकुम। ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं परवेज कुरैशी। दोस्तों, हमने गद्य नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, अपना यहाँ तक एक पेज तक लिया था उसका। अब हम आगे चलेंगे। दोस्तों, आज हम अपने जो अधूरा गद्य छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ से पढ़ेंगे कि भाई यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। यहाँ कहता है भाई हरिवंश राय, लेखक जो खुद हरिवंश राय बच्चन है, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में से ये गद्य लिया है, तो ये पिछले 9 महीने मुझे झकझोर रहा था। यानी 9 महीने से उन्हें बुखार हैरान कर रहा था। झकझोरना यानी तोड़ना या हैरान करना, उन्हें हर तरह कर रहा था, बुखार परेशान कर रहा था। यहाँ तक के स्कूलें बंद थी, वो स्कूलें बंद थी और ट्यूशन पर वो ट्यूशन चालू था, और इसी बुखार में भी वो ट्यूशन करा रहे थे। और उनकी जो आमदनी का जरिया था, किताबें भी इतनी नहीं नियमित बिक पाती थी जिससे उनका खर्चा पूरा हो पाए। अब यह बात थी कि उनके ऊपर कर्ज भी इतना चढ़ गया था कि आमदनी कम होने की वजह कर्ज उतार नहीं पा रहे थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, यानी इतना चला कि जुलाई महीने यानी स्कूल खुलने का वक्त भी आ गया। अब उनका एक मामूल बन गया, वो बुखार के साथ ही ट्यूशन पर ही जाया करते थे। उन्होंने एक मामूली बना लिया, बुखार है तो क्या हुआ, आपने वो ट्यूशन पर तो अपना जो काम है वो कहा करते थे। और यहाँ तक के उनका ऐसा था बुखार में कि सुबह बिल्कुल नहीं होता था, है ना। सुबह पूरा दिन उन्हें बुखार नहीं होता, शाम जैसे ही हो उन्हें 101 या 102 डिग्री के बीच बुखार आ जाता था। और कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती रही, उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जाता था। कभी कभी धीमी खांसी, दवा, शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था, है ना। उन्होंने इस दवा का इसका इस बुखार का इलाज उन्होंने होम्योपैथ से कराया था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, तपेदिक यानी किस्म की बीमारी, तपेदिक हो गया है तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। यानी बूते के बाहर यानी कि भाई हम उसका इतना वो उसको नहीं कर पाएंगे, हैसियत के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी, यानी नौकरी पर, यानी नुकसान हो रहा था, ऐसा लग रहा था उन्हें जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। यानी कह रहे थे भैया उस दौरान उनकी पत्नी श्यामा भी बीमार थी। अब वो यह कहते थे कि भाई मैं खुद श्यामा की बीमारी ले रहा हूँ। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, यानी वो ये सोच रहे थे कि भाई श्यामा मैं स्वस्थ हूँ इसलिए वो भी स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी। यानी उनकी पत्नी भी इस दौरान बीमार रहती थी, वो भी 6 महीने से बीमार, ज्वर यानी बुखार से वो भी बुखार में मुब्तला थी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उन्हें डर लगता था, उनकी पत्नी जो श्यामा थी उन्हें उनकी बीमारी का भय सता रहा था। और उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था ना, वो उसने अपनी मर्जी से मनोमन एक ऐसा बना लिया था और अपने आप को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। ना वो यही सोचते थे कि उसकी पत्नी उनकी चिंता न बन जाए। दोस्तों, यहाँ पर यही कहा भाई दोनों पति पत्नी बीमार होते हैं, और जो श्यामा खुद बीमार, उनकी पत्नी बीमार होती है मगर यह जाहिर नहीं करती, क्योंकि वो यह सोचती कि उनका पति उससे चिंतित होगा उन्हें जानकर। मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। अब यहाँ कहते हैं भाई उन्हें उनकी बीमारी का किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि वो सारे काम तो सामान्य रूप से किए ही जाते थे। यानी उन्हें काम करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती थी। उनका एक मामूली बुखार था कि भाई जो सुबह नहीं होता था, शाम को बुखार चढ़ जाता था, दिन में पूरा सब काम कर लेते थे। अब वो कि जब तक अपने डॉक्टर को ना दिखलाऊंगा वह खाना नहीं गया। अब उन्होंने ऐसा कर लिया कि भाई वह डॉक्टर को बताएं, और यानी खाना नहीं खाएगी ऐसे उन्होंने कर ली। इसकी उनकी पत्नी ने उनसे ब्रह्मास्त्र तो मानता ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर
क्षय का आक्रमण हुआ है ना भाई। ब्रह्मास्त्र तो मानते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि उन्हें क्षय का आक्रमण है, क्षय की बीमारी हुई है। हाँ, अब यहाँ क्योंकि सारे काम क्षय की बीमारी हुई है, डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि उन्हें क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, नुस्खा या दवाइयाँ वगैरह सब उन्होंने लिख दिया, और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा है। कुछ दिन तक उन्होंने चिंता मुक्त होकर उन्हें आराम करने को कहा, और कहा कि भाई ये जो दवाइयाँ हैं ये आप लीजिए और खाइए। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। अब उन्होंने जो डॉक्टर ने जो दवाई वगैरह लिख दी थी उन्हें वो नुस्खा मौत का परवाना लगा। वो घबरा गए कि भाई अगर मैं इस तरह रहूँगा तो वो कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा या मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ कहते हैं भाई अगर क्या मेरी विदा का समय आ गया, वो यही मनोमन सोचते थे कि क्या मेरी विदा का समय, या विदा या न अलविदा, यानी मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा या मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने। अब यहाँ वह मनोमन ही सोचते, जब वो डॉक्टर मुखर्जी को बताते हैं तो उन्होंने जो नुस्खा लिख दिया, उन्हें ये डर बैठ गया, भय बैठ गया मन में कि क्या मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मैं दुनिया में कुछ दिन रहूँगा या इतने ही दिन के लिए आया था। अब वो स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला। यहाँ वह पंक्ति कहता है कि भाई स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, यानी स्वागत यानी आदमी का आने का स्वागत, और उसके साथ ही विदा की तैयारी। देख ले, विदा या अलविदा होना, इस तरह ये पंक्ति कहता है क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी। अब यहाँ वो उन्होंने जो पंक्ति में लिखा था तो वो यही सोचते हैं कि क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी खुद ही कर दी थी। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वेधव्य भी लिखा है। अब यही सवाल उनके मन में उठा था कि उनके पति, यानी खुद लेखक कहते थे कि भाई मेरा अवसान हो जाएगा तो क्या मेरी पत्नी विधवा हो, वेधव्य यानी विधवा हो जाएगी। यही सोच कर वो मन में विचार करते थे कि मेरे जाने के बाद श्यामा का क्या होगा। अब यहाँ दूसरा पैराग्राफ है, मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। अब यहाँ वो सोचते पढ़ने मन कहते भाई मरने से मुझे कुछ डर नहीं लगता था और कठिन भी नहीं लगता था। कठिन लगा मरने के पहले जीना। अब यानी उन्हें मरने के पहले का जीना उन्हें कठिन लगता था, और कठिन यानी मुश्किल लगता था। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दो, स्कूल से छुट्टी ले लो। अब यहाँ वो अभी डॉक्टर ने उन्हें कहा पूरा आराम कीजिए। अगर वो पूरा आराम का अर्थ यही बता रहे थे कि मैं स्कूल की नौकरी छोड़ दूँ, ट्यूशन वगैरह छोड़ दूँ, मैं जो काम करता था वो सब छोड़ दूँ, या स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेना, या ना मुझे ज़्यादा छुट्टी अगर स्कूल से लेना पड़ेगी तो बगैर तनख्वाह के मिलेगी छुट्टी। ये ऐसे मन में सवाल होते थे। तो वही सोचते कि भाई मेरा फिर अगर मैं आराम पर हो गया तो घर का क्या होगा, जो कर्ज लिया है वो कैसे पूरा होगा, और घर कैसे चला सकेंगे। अगर तनख्वाह कम होगी तो घर कैसे चलेगा। तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी, किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। अब यहाँ बोलते हैं भाई अगर मैं ट्यूशन नौकरी वगैरह किताबें बिकेगी नहीं, काम धंधा नहीं करूँगा तो इस इलाज की जो महंगी दवा है वो कैसे आएगी। यही उनके मनों में सवाल होते थे, खड़े होते थे। अगर घर बैठ गया तो घर का गुजारा कैसे होगा। अब यहाँ पर श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कहाँ, वो अपनी पत्नी को इस बीमारी के बारे में बताते, और उनकी पत्नी इस बीमारी के बारे में सुनती है तो कांप उठती है ना, कांप उठना है ना, धूप जाना है, एकदम उसे झटका लगता है कि भाई अगर ऐसे क्या हो गया, और तुरंत संभल लेती है अपने आप को। दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। यानी वो पता कर लेती है कि भाई उसका कांपना या धूजना वो सहन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ लेखक बताता है, इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मारा। जैसे उनके माता पिता को पता चला तो उसके माता पिता भी सुन हो गए, खबर सुनकर लकवा सा मारे। लकवा मारे ना यानी हाथ पैर काम न करना, यानी इस तरह मुहावरे का मानी बताया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने उनसे कहा कि घबराइए मत। उनके पिता धैर्यवान थे और उन्हें हिम्मत देते थे, घबराओ नहीं, हम घर बैठकर तुम्हारा इलाज करें।
उनको हिम्मत देते थे उनके पिताजी, और यही कहते थे कि भाई तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारा घर बैठकर इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उशांस लेकर रह गए, है ना। वो भी एक असमर्थ थे कि भाई अब ये बीमारी आ गई, अब क्या होगा, इसका इलाज कैसे होगा, कहाँ से पैसे आएंगे वगैरह, दवाइयों का खर्च कैसे निकलेगा। अब वो कहता है, यहाँ आगे कहता है, भाई मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली, किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उससे दवाएं मंगा ली। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ दिनों तक डॉक्टर ने कहा था कि आप आराम कीजिएगा, तो उन्होंने स्कूल से और ट्यूशन से छुट्टी ले ली थी, और किताबें जो बिक्री यानी बेचना, उनकी जो किताबें लिखते थे और जो बेचते थे, उससे उनके पास कुछ रुपए जमा थे, उनसे उन्होंने दवाएं मंगवा ली और चारपाई पर लेट गए। श्यामा को सेवा साकर हो गई। श्यामा उनकी पत्नी थी, वो इस बीमारी के साथ उनकी सेवा करने लग गई। दोस्तों यहाँ ये पता चलता है कि भाई जो पति खुद बीमार है मगर पत्नी भी यहाँ बीमार है, लेकिन पत्नी यहाँ अपनी बीमारी अपने पति से जाहिर नहीं करती और उसके पति की सेवा में लग जाती है। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। अब यहाँ डॉक्टर उन्हें कहता है, भाई आप बेफिक्र होकर आराम लीजिए और आराम कीजिए, और जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब यहाँ डॉक्टर कहता है, भाई आप आराम कीजिए और चिंता कुछ मत कीजिएगा। अब यहाँ वो कहते हैं, भाई मुझे आराम के सिवा, चिंता के सिवा कुछ दूसरा समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी, यानी फिक्र ही चिंता यानी फिक्र। अब तो यहाँ फिक्र ही फिक्र करने की थी। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी, उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। अब यहाँ इन्हें पता चलता है, अगर मेरे पहले मेरी बीवी मर गई या मेरी बीवी मेरे से छोड़कर चली गई तो उसका मेरा क्या होगा, ये सोचकर उसके मन में कई ख्याल ऐसे आते थे। श्यामा के लिए आगे है कि भाई श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। पारदर्शी दर्पण या आईना, यानी बिल्कुल खुला हुआ आईना था। उनकी पत्नी के बारे में अब यहाँ सोच कर बताते कि भाई वो अपनी पत्नी के लिए एक पारदर्शी आईना था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दया क्या लाभ पहुंचाएगी। यानी किसी बाबू उनसे पूछते, भाई किसी बात से चिंतित हो, क्यों चिंता कर रहे हो, चिंता खाओगे तो सब दवा वगैरह जो भी है वो लाभ नहीं पहुंचाएगी, फिक्र करोगे तो दवा असर नहीं होगी। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के कुछ मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। यानी वो बताते भाई मेरे पास इतने उस सोसाइटी के 400 रुपये कर्ज है, मित्र के अन्य मित्र कुल मिलाकर 500 रुपये कर्ज है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। अब उसने जो उत्तर दिया वो उन्हें पहचानने में सहसा यानी अचानक घूर कर देखने लगे और चौंक गए कि भाई पहचानने की जरूरत उन्हें लगी फिर से। उसने कहा था, अब वो यहाँ कहते उनकी पत्नी ने उनसे कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। यहाँ वो उन्हें हिम्मत देती उनकी पत्नी कि भाई आपका जो कर्ज है वो कर्ज मैं आपका उतार दूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रख कर यह वाक्य कहा होगा। यानी वो सोचते हैं कि भाई कहते हैं कि श्यामा ने वज्र रखकर यानी हाथ ऐसा रखकर कलेजे पर हाथ रखकर कहा होगा कि भाई तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सब कुछ कर्जा वगैरह जो कुछ है मुझसे जो बनेगा वो मैं कर लूंगी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। अब यहाँ सोचते थे भाई मरने के लिए उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया था, वो उन्हें एकदम गलत लगने लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। अब वो यही सोचते हैं कि भाई मुझे अपने लिए नहीं बल्कि खुद उनकी पत्नी के लिए जीने का संघर्ष यानी वो करना चाहिए कि मैं ऐसे विचार रखूंगा मरने के तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और घर वगैरह सब तहस नहस हो जाएगा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो गुस्सा अधन्य अपराधी कौन होगा। वो यही सोचते हैं भाई मैं मरने के बाद अपना कर्ज उस पर अपनी पत्नी पर छोड़ जाऊं, वो मेरा कर्ज उतारे, ये मुझे नागवारा है।
श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। वो यही सोचते मनो मन कि भाई मैं अपनी पत्नी के लिए और परिवार के लिए किसी भी तरह चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, है ना। वो उससे प्रेरणा लेते हैं कि भाई मैं जीने का नया रास्ता खोजूंगा और नई राह पर चलूंगा। बीमारी है तो क्या, और मैं अपने होश जुस्से से काम करूंगा, जी कर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। अब यहाँ वही मनोमन नक्की कर लेते भाई मैं इस बीमारी के बारे में जरा भी नहीं सोचूंगा और अपने मनोबल, अपने हिम्मत ताकत से जीने की राह पसंद करूंगा और अपनी चिंताएं को छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा एक रास्ता अब भी है ना, उनके ऐसे मन में विचार आते थे कि भाई उन्हें कोई ना कोई तरह के विचार आते थे कि भाई मैं अब जी कर नई जिंदगी जी कर ही अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा और उनकी मदद कर पाऊंगा। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं। अब यानी 15 दिन का इलाज कराने पर यह दवा, इनका जो इलाज था डॉक्टर मुखर्जी का, उसका काफ़ी उन्हें महंगा पड़ता था। 15 दिनों में ही उनका बटुआ यानी पॉकेट पर्स से पैसे खत्म हो गए। अब वो यही सोचते थे कि वो नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी ये घर बेचकर उनका इलाज कराएं, अपनी वृद्धावस्था शांति से बैठने को, चाहे उसको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। यहाँ है ना वृद्धावस्था है ना भाई, बुढ़ापे में वो यही सोचता था उसके पिता अगर ये घर बेच देंगे मेरे इलाज के लिए तो बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, किसके दर दर भटकेंगे। किसी को, मैं अपने माता पिता दोनों में से किसी को भी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। यानी वो यही चाहते थे कि भाई मैं इस घर में अपने माता पिता के किसी भी चिंता का कारण नहीं बनना चाहता कि मेरे कारण उन्हें घर छोड़ना पड़े। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। यानी वो यही सोचते थे भाई अगर राम चाहे तो कुछ भी हो सकता है और कहाँ माटी लागे। और एक दिन मुझे वो रास्ता दिखाई दिया। अब उन्हें एक रास्ता मिल गया, उनको एक रास्ता एक दिन दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। यानी वो अपने उस पर बल पर यानी अपनी हिम्मत ताकत पर वो चलकर इस समस्याएं चिंताओं को दूर कर सकते थे। किसी के लिए, विशेष श्यामा के लिए, यानी किसी के लिए तो नहीं मगर खुद अपनी पत्नी श्यामा को इतनी चिंता या तकलीफ नहीं देना चाहते थे कि वो जिसके मरने के बाद चिंतित रहे और उस पर यही रहे कि भाई इनका कर्जा मैं कैसे उतारूंगी। यही संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। यानी यही उन्होंने नक्की कर लिया, संकल्प यानी एक नक्की कर लिया उन्होंने कि चाहे कुछ भी हो मैं इस बीमारी से लड़कर डटकर मुकाबला करूंगा और नया जीवन प्राप्त करूंगा। मैं अपनी पत्नी और परिवारजनों को चिंतित नहीं करता। देखो यहाँ भी इसमें भी पत्नी उनकी अपनी बीमारी नहीं जाहिर करती और इस वजह से कि वो उन्हें जाहिर नहीं करती, क्योंकि अगर वो अपनी बीमारी जाहिर करते तो वो और उसका पति चिंतित हो जाता है। इसलिए वो उसकी पत्नी उनकी बीमारी जाहिर नहीं करती। मैंने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। अब वो एक दिन डॉक्टर जो उनका इलाज करता था उनसे जाकर कह देते कि भाई डॉक्टर साहब मेरे पास आपके इलाज के लिए इतना पैसा नहीं है और आपका जो इलाज है वह मेरे बस की बात नहीं है। इसके पूर्व की मैं कुछ और कहूं या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुफ्फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। अब वो डॉक्टर साहब उनके मुफ्फट यानी उनके बदनाम स्वभाव से तीखे मिजाज में गुस्से से कह देते उन्हें कि हरिवंश राय जी लेखक जो है उनको कह देते, जो उनके पास इलाज कराते थे उनको कह देते हैं कि भाई आप जाइए, मेरे पास आपके इलाज के लिए कोई वो नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता था। चुनौती यानी मुश्किल प्रश्न, चुनौतियों से ही उन्हें सामना बल मिलता, बल यानी हिम्मत मिलती थी। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। अब यहाँ कहते हैं भाई डॉक्टर ने उन्हें धुतकार कर भगा दिया, मगर वो उस बात से ही
इतना वो हो गया, उन्हें बल मिल गया, हिम्मत मिल गई, एक उनके जो आशीर्वाद, उन्हें कह दिया जाओ मरो यहाँ, ऐसा शब्द बोल दिया, बस उससे ही उनके अंदर हिम्मत आ गई और वो नए जीवन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ आगे बताते हैं, लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कूने के पानी के इलाज से, यानी लड़कपन यानी जवानी के बचपन के दौर में, कि भाई उनके एक पड़ोसी थे बाबू मुक्ता प्रसाद, लुई कूने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सींच बाथ लेने का विधान था। यहाँ बताते भाई उनके अपने लड़कपन में कि उन्होंने भी एक जो लुई कूने का इलाज के बारे में जानते थे, इस बीमारी में वही इलाज उन्हें काम आया था, उसको कहते सींच बात कहते हैं, ये विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। यानी बताते कि भाई उन्होंने जब उनका जो बीके इस बीमारी में ऐसे एक मरीज को अंडा वगैरह ऐसी चीज़ें अधिक से अधिक खाने की बताते हैं। कूने के इलाज में चिकना मना था, यानी कूने का जो बीमारी उसमें चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना पड़ता था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। अब उन्होंने इस बीमारी का दूसरा इलाज ढूंढ लिया था और वो उनकी स्थिति जो कर पैसे वगैरह की जो स्थिति थी उससे उन्हें फायदेमंद हो गया था और काम का साधारण किए जाना था, और इस बीमारी को जो अपना जो रोजिंदा काम था वो साधारण रिश्ते कर सकते थे। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला। अब उन्होंने जो डॉक्टर जो बीके मुखर्जी का इलाज करता था उसका नुस्खा, जो दवा की चिट्ठी को नुस्खा कहते हैं, वो उन्होंने फाड़ दिया और कूने के अनुसार सींच बात आरंभ किया। बात यानी टब में पानी लेकर बैठना उसको कहते हैं। तद अनुसार खुराक आदि रखी, खुराक यानी खाने का भी उन्होंने चालू रखा। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। यानी उन्होंने अपना जो रोजाना काम था उस पर मामूल करते रहे, सिर्फ रात की जो ट्यूशनें थी वो बंद कर दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता, यानी जो मुआवजा यानी जो पैसे या ट्यूशन बंद थी उसके बदले उनको रात की ट्यूशन बंद थी, तो जो पैसा उनको किताबें जो बेचते थे उससे मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा। यानी जो भी श्यामा उनकी कही गई पत्नी थी, कहीं गुजरी पत्नी थी, उनकी किसी भी बात का वो विरोध नहीं करती थी, और जो ये रास्ते पर चल रहे थे उसका विरोध उसने कभी नहीं किया था। वो हमेशा उनकी बात पर हाँ में हाँ करती थी और मेरे पीछे चली, यानी उनके साथ देती थी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। यानी जो उन्होंने ये दूसरा कूने का जो नुस्खा अपनाया उसमें वो अपना योगदान देती थी और सेवा सहयोग करती रहती थी। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। यानी वो उन्हें इतनी हिम्मत देती थी ऐसी बीमारी में, खुद की बीमारी को भूलकर अपने पति की सेवा करती थी और उन्हें हिम्मत देती थी कि आपको कुछ नहीं होगा, आप अच्छे हो जाएंगे वगैरह वगैरह, मन में से ऐसे विचार निकाल दीजिए। इन्होंने हिम्मत साहस देती थी और उसी की हिम्मत और साहस का बड़ा चमत्कार हुआ, सहयोग मिला और बड़ा चमत्कार हुआ था। जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया। यानी जैसे जैसे उसके पति का इलाज चलता था वहाँ वो अपने रोग यानी बीमारियों को भूल जाती थी और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न करती। यानी वो कभी भी एक उंगली दुखने की शिकायत खुद की न करती थी। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल योग की समझ में नहीं आता था, उसे क्या नाम दूं। यानी वो उसे इतनी हिम्मत देती थी, वो सोच भी नहीं पाते थे कि जब भी जरूरत होती वो हमेशा उनकी सेवा में हाजिर हो जाती और बल यानी हिम्मत देती। आप घबराइए नहीं, आत्मा
विश्वास उन्हें दिलाती थी, इच्छा देती थी। अब वो सोचते थे कि भाई मैं इसका क्या उसे इनाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी और उसे इस सहयोग की उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपने क्षय जवर से पूर्णता मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, यानी जो अपनी यहाँ कहते हैं भाई हरिवंश राय बच्चन लेखक जो बीमार हो जाते हैं और उनकी पत्नी उनके इलाज में हर तरह से उनकी मदद करती है, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनका जीवन सामान्य हो जाता है, और सामान्य भोजन लेते हैं। 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। यानी वो बता रहे हैं कि भाई जब उसकी पत्नी उस दिन जो चारपाई पर गिरी तो कभी उठ न पाई। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद, यानी 216, यानी वो खुद के पति की सेवा करते करते खुद बीमार हो गई और चारपाई पर गिर पड़ी और कभी भी उठ ना पाई। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर इस दुनिया से छोड़ दिया। एना कहती है भाई 17 नवंबर 1936 को उसकी मृत्यु हो गई। अपने पति की सेवा करते करते उसने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मैंने बताता है भाई यहाँ उनके जो शारीरिक जीवन जो था 18 महीनों का जो जीवन था उन दरमियान उससे और दोनों को इस मौत के जो बीमारी का संघर्ष करना पड़ा। श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया ना, श्यामा ने हर तरह का उन्हें साथ सहकार दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। यानी कहते हैं भाई हर तरह उन्हें साथ दिया और उन्हें हिम्मत देती रही, चिंता मुक्त रहने रखा कि भाई आप चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, हिम्मत देती रही। और इस संघर्ष में, इस बीमारी में उनकी विजय हुई। उसकी विजय हरिवंश राय बच्चन जो लेखक है उनकी विजय वो अच्छे हो जाते हैं। मगर इस संघर्ष में उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। यानी यहाँ बता रहे भाई खुद अपनी बीमारी से चिंता मुक्त हो गए, लेकिन उसकी पत्नी मृत्यु के अंतिम क्षणों तक भी वो चिंता विमुक्त नहीं हो सकी और वो अपना जीवन त्याग कर देती है। नहीं, यहाँ इस पाठ का यही मुख्य हेतु है कि भाई इसमें यही बताया गया है कि लेखक की पत्नी अपनी बीमारी अपने पति को बताए बगैर अंदर ही अंदर रहती है और उसे उसकी बीमारी न बताने की वजह यही कहती है कि अगर वो उसकी बीमारी उसे बता देती है तो वो चिंता घेर लेगा, इसलिए वो अपने पति को अपनी बीमारी जाहिर नहीं करती। और एक दिन आखिर वक्त आ जाता है कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये गद्य समाप्त होता है। आपको इसके शब्दार्थ और स्वाध्याय लिखना है और स्वाध्याय में जो सवाल जवाब है वगैरह वो सब लिखना है। एक सवाल नंबर 1 शब्दार्थ लिखकर सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखना है आपको। बस इतना रखेंगे, आपको इस नोट बनाना है। धन्यवाद दोस्तों।